जीएसटी के पोर्टल पे जो मोस्ट अवेटेड फीचर था वो यहाँ पे एक्टिव हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी 48th मीटिंग दिसंबर 2022 में, वहाँ पे उन्होंने एक डिसीज़न लिया था। जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं उनके लिए उन्होंने एक बेनिफिट प्रोवाइड किया था कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपनी सप्लाई करना चाहे तो वहाँ पे वो कर सकता है और उसके लिए उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी अनिवार्य नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट अपनी आईडी जीएसटी पोर्टल पे क्रिएट कर सकता है। और लास्ट में आपको मैं दो कंडीशंस बताऊंगा जो आपको फुलफिल करनी है ये आईडी को यूज़ करने के लिए। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आप आराम से अपनी आईडी बनाओ और ई कॉमर्स पोर्टल पे अपने गुड्स सेल करो। वो कंडीशंस आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम सर्विसेज के टैब में आए, यूज़र सर्विसेज, जनरेट यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, अगर इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग का मैसेज आता है। यहाँ पे आपने यस करना। अगर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट है तो उसके पास तीन यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं यूज़ करने के लिए। अगर वो चाहे कोई उसने रिफंड क्लेम करना है तो वो कर सकता है, अगर उसने कोई एडवांस रूलिंग अप्लाई करनी है तो वो कर सकता है, और अगर ये जो ऑप्शन थर्ड न्यू अभी ऐड हुई है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अगर अपनी गुड्स बेचना चाहता है तो यहाँ पे वो अपनी आईडी बना के और इस आईडी के थ्रू वो अपनी ई कॉमर्स आईडी पे ई कॉमर्स के पोर्टल पे अपनी गुड्स सेल कर सकता है। अब इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, अगर हम यहाँ पे टिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। हमें सबसे पहले पैन होल्डर का नेम चाहिए। जो पैन के ऊपर नेम मेंशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डालना होगा और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आप कौन सी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसी स्टेट में आपको ई कॉमर्स सेलर की आपको सुविधा मिलेगी। तो वो आपने स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और आप यहाँ पे एक सेकेंडरी ईमेल आईडी और सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन टैग करनी है मैप पे और यहाँ पे नीचे अपनी सारी एड्रेस मेंशन करना है जो आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। इसके बाद आपको कौन सी गुड्स में आपने डील करना है। अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल पे जो आप गुड्स बेच रहे हो उसका HSN कोड यहाँ पे डालना है। अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सर्विसेज का यहाँ पे SAC कोड आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है और प्रोसीड का बटन दबाना है। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ पे अपनी आईडी बना पाओगे। जब आप यहाँ पे प्रोसीड का बटन क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको अपनी टेम्परेरी आईडी और उसका पासवर्ड ईमेल में आ जाएगा। ये मेल आपको हाथ के हाथ ही आ जाएगी। इसमें कोई भी रेगुलर जैसे हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं वहाँ के लिए प्रोसेस होता है, 7 डेज के बाद अप्रूवल आती है या कोई SCN आता है, तो वैसा प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। आपको साथ के साथ ही आपको यहाँ पे आईडी मिल जाएगी। वो आईडी के साथ अगर आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपके पास कुछ अदर फीचर भी है जो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फीचर मिलेगा आपको अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड करने का। तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करोगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगी, अगर आपने बैंक डिटेल अपनी ऐड करना चाहते हो, अगर आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई की है ये आईडी तो आप वहाँ पे अपनी बैंक डिटेल भी ऐड कर सकते हो। ये सभी फीचर आपको लॉगिन करने के बाद ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है जो अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट है। तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है। आप अगर एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे देखिए क्या-क्या आपके पास ऑप्शंस रहेंगी ऐड करने की। तो सबसे पहले जो मेजर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ट्रेड नेम, आप अपने बिजनेस का नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर कोई आपकी आईडी को सर्च करता है जीएसटी पोर्टल पे तो वहाँ पे आपका ट्रेड नेम भी रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑथराइज सिग्नेटरी, तो यहाँ पे अप टू आप 2 मैक्सिमम ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड कर सकते हो। और मेन जो यहाँ पे
सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना। आपको सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ़ पैन नंबर ही यहाँ पे डिटेल डालनी है और जो भी आपने अपना एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर वो सब डालना है और इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आपको अपलोड करना है। जैसे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस का आपको कोई प्रूफ़ नहीं लगाना, आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी नहीं अपलोड करनी, आपको कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 मेजर कंडीशंस हैं इस फीचर को यूज़ करने के लिए। सबसे पहला है कि जो एप्लीकेंट है उसकी जो टर्नओवर है वो जो है स्पेसिफाइड जो लिमिट है उससे नीचे-नीचे होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 40 लाख रुपए से कम-कम सेल है पूरे साल में तो आप ये फीचर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट से हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख है। तो उस केस में आपकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 लाख से नीचे-नीचे होनी चाहिए, तब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। दूसरी मेजर जो कंडीशन है वो ये है कि आप जो गुड्स जो है ई-कॉमर्स पोर्टल में सिर्फ़ अपनी रजिस्टर्ड स्टेट में ही सेल कर सकोगे। आप अपनी स्टेट से बाहर नहीं सेल कर सकते। अगर आपको अपनी स्टेट से बाहर भी सेल करनी है तो आपको उसके लिए रेगुलर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा-सा एक नेगेटिव मैं पॉइंट कहूँगा जो रह गया है, क्योंकि अभी जो अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट है उन्हें उनके लिए जो दायरा बन गया है वो अपनी स्टेट के अंदर-अंदर ही गुड्स सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 2 कंडीशंस आपकी आपको ये मंज़ूर हैं, अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो आप ये फ़ीचर का बेनिफिट ले सकते हो। अभी जो है ई-कॉमर्स पोर्टल ने इस फीचर के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं की होंगी शायद। अब कुछ अपकमिंग मंथ्स में वो भी ये चेंजेस कर देंगे ताकि ये जो एप्लीकेंट है वो भी ई-कॉमर्स पोर्टल पे अपने गुड्स सेल कर सके। जब भी वो ई-कॉमर्स के पोर्टल अपने इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।